हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो आपका सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे आप ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जहां पे आपका अनडिसोसिएटेड पार्ट और डिसोसिएटेड जो आपका पोर्शन है उसमें एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, राइट। तभी यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम का साइन देखने को मिल रहा है। दूसरा जो है आपको यहाँ पे एक टर्म देखने को मिल रही है बार बार, वो है आपका अल्फा। अल्फा जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना पार्ट आपका टोटल जो कंसेंट्रेशन थी उसका डिसोसिएट हुआ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आपका अल्फा होगा वो हमेशा 1 से कम होगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि 100% नहीं होगा, 100% से कुछ कम होगा, राइट। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है HA। सपोज कीजिए ये एक वीक एसिड है जो आपको डिसोसिएट होके H पॉजिटिव और A नेगेटिव देता है, लेकिन कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है, इसीलिए एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है यहाँ पे आपका अनडिसोसिएटेड एसिड और डिसोसिएटेड पार्ट्स में। अभी देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने इनिशियल कंसंट्रेशन जो है इस एसिड की वो 1 मोल लिया है, तो आपको मोल्स बिफोर डिसोसिएशन जो होगा वो इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन आपको 0 मिलने वाली है, क्योंकि अभी डिसोसिएशन आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। डिसोसिएशन होने के बाद ये आपको इतना पार्ट डिसोसिएट होगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये पूरा डिसोसिएट होता नहीं है, तो उसका उतना ही परसेंटेज आपकी डिसोसिएट होगी जितना उस एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, उस जो आपके पर्टिकुलर आपने कंडीशंस प्रोवाइड की हैं वहां पे जो भी एक्सपेरिमेंट की कंडीशन है। तो यहाँ पे अल्फा पार्ट डिसोसिएट हुआ तो आपको अल्फा पार्ट ही इन दोनों आयंस का मिलने वाला है। अब जो डिसोसिएट नहीं हुआ उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइनस जितना पार्ट डिसोसिएट हो गया। सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पे कंसंट्रेशन जो ली थी वो 100 आप लेके चल रहे थे, और इस एसिड का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 70% है, राइट। तो आपको 70% तो डिसोसिएट हो जाएगा और 30% आपका ऐसा पार्ट रहेगा जो डिसोसिएट नहीं हुआ। तो इस 30% में और 70% जो आपका डिसोसिएट हुआ है उन दोनों के बीच में यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ है। देखिए, अगर आप C कंसंट्रेशन लेते हैं, राइट, जैसे हमने अभी बोला कि हम 100 लेके चलते हैं, तो उसी को ही हमने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया कि अगर हम C कंसंट्रेशन लेते हैं इनिशियल, तो आपकी जो ये दोनों आयंस की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू में कितना पार्ट उसका डिसोसिएट हुआ, राइट। ऐसे ही आपको दूसरे आयन की मिलने वाली है C इंटू अल्फा, और HA की मीन्स एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी कि इनिशियल माइनस कितना आपका डिसोसिएट हुआ। तो ये पार्ट आपका निकल के आने वाला है जो अनडिसोसिएटेड पार्ट रह गया है। सपोज कीजिए 100 का 70% कितना होगा? 70 मोल्स। तो 70 मोल आपके डिसोसिएट हो चुके हैं, और 100 माइनस 70, राइट, 100 माइनस 70 कितना होने वाला है? 30 मीन्स 30 मोल आपके डिसोसिएट नहीं हुए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम चलते हैं। अब Ka क्या है? K देखिए, आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि K जो है वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे हम एसिड के केस में लेके चलते हैं, तो इसीलिए मैंने लिखा है Ka, और इसे हम यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अगर आप यहाँ कोई बेस लेके चलेंगे तो आप Kb लिखेंगे, उसे बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। अभी देखिए, ऊपर आप लिखते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट है आपके पास H पॉजिटिव और A नेगेटिव। नीचे लिखते हैं आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट है आपका HA। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आप यहाँ से लिखेंगे C अल्फा, A नेगेटिव भी C अल्फा है आपका, HA जो है वो है आपका C माइनस C अल्फा। आप इसे जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आने वाला है C अल्फा स्क्वायर अपॉन में आपका आने वाला है 1 माइनस अल्फा। देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आपका अल्फा है मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 1 से बहुत कम होता है, तो आप उसको 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए 1 माइनस अल्फा आपका ऑलमोस्ट 1 होने वाला है, इसलिए हमने उसको आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया है। तो ये बचेगा C अल्फा स्क्वायर। जब आप अल्फा स्क्वायर को लिखेंगे तो ये हो जाएगा Ka बाय C,
और अल्फा जो होगा वो होगा √KA/C। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन मिल रहा है जिससे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट और आपकी कंसंट्रेशन तीनों को रिलेट कर पा रहे हैं। अभी देखिए इस ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के इस एक्सप्रेशन पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन है ये वाला आपको जी मेंस में आया हुआ है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि एट 30 डिग्री सेल्सियस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.066 m इज 0.0145। तो आपको यहाँ पे बोला है कि एक आपका जो भी सैंपल है उसकी इतनी कंसंट्रेशन पे आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया गया है 30 डिग्री पे। अब बोलता है कि व्हाट वुड बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.02 m सॉल्यूशन ऑफ एसिड एट द सेम टेम्परेचर। तो आपको कंसंट्रेशन बदल दी है और अब वो पूछता है कि अगर कंसंट्रेशन को हम बदल दें, सी को बदल दें, तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस तरीके से आपका चेंज होने वाला है। तो अभी देखिए एक चीज आपको यहाँ पे नोट करनी होगी कि एसिड सेम है, कंडीशन सेम है, इसीलिए जो आपका K होगा KA मीन्स जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो आपका कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसी आपके जो ये फंडा है इसी को ही हम यूज करेंगे और आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाएंगे। देखिए क्या करने वाले हैं, इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे हम और आपके फाइनल आंसर तक पहुंचने। देखिए एक्सप्रेशन है आपका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू KA/C, राइट। अभी मैं पहली कंडीशंस लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो दिया गया है 0.0145, राइट। और KA आपको कैलकुलेट करना है, C आपको दी गई है 0.066। तो KA आपका क्या होने वाला है जब आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये होगा 0.0145 स्क्वायर इंटू 0.066, राइट। KA आपने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरी कंसंट्रेशन के लिए भी आप इसी KA को यूज करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे और आप अपने फाइनल आंसर तक पहुंचने वाले हैं। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। KA आपके पास है 0.0145 स्क्वायर इंटू 0.066, राइट। और नीचे आएगी आपकी कंसंट्रेशन 0.02 m। तो अभी आप क्या करने वाले हैं, अभी आप अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई भी डिस्कशन करना है केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप हमारे फेसबुक जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको केमिस्ट्री का स्टडी मटेरियल चाहिए, अच्छी बुक्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।